आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, या आपके काम को लेकर आपकी नीति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती है। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती हैं, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती हैं। जहाँ कोई मौका मिले वहाँ तृप्ति कर लेती हैं। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगाते हैं। यह गलत है। भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अमीर बना दिया हो या किसी को शरीर से अपांग बना दिया हो, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकारें। भगवान भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। अनुकूल परिणाम की आशा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जीवन के लिए श्री कृष्ण उद्धरण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं वह आपके रास्ते में आएगी, चाहे आप इसे चाहते हो या नहीं। जो यह जानता है कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन के वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपका दिल करना चाहता है, तो आप वास्तव में मुक्त हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से कोई कितना अनिर्वचनीय आनंद पाता है। एक बार जब वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। अनुकूल परिणाम की आशा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जीवन के लिए श्री कृष्ण उद्धरण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं वह आपके रास्ते में आएगी, चाहे आप इसे चाहते हो या नहीं। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे।